दोस्तों, भारत के अंबानी परिवार को आखिर कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने भारत में सबसे बड़ा और सबसे पहला व्यापार कपड़ों का ही किया था। आज इसी कपड़े के दम पर भारत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिल चुकी है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर उफान पर है और ये देखकर हमारे पड़ोसी चीन और बांग्लादेश की हालत खराब हो चली है, क्योंकि कपड़ा तो वो भी बना रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ इन बीते दिनों में? क्यों पूरी दुनिया अब भारत में बने कपड़ों को खरीदने के लिए तैयार है? और भारत में बनने वाले कपड़ों के कारण भारत की इकोनॉमी को और कितनी ताकत मिलने वाली है, सब कुछ बताएंगे आज के इस खास वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि भारत के किस राज्य में किस तरह के कपड़े सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं गोगी लियो। यहां आपको मिलेंगे हर बार नई जानकारी वाले वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत लगातार बन रहा है कपड़ा उद्योग का ग्लोबल पावर सेंटर। अब विदेशी खरीदार चीन और बांग्लादेश नहीं, भारत से डील करना चाहते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में भारत के कपड़ा निर्यात में 11.3% की जबरदस्त छलांग आई है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर भारत क्या बेच रहा है। दोस्तों, भारत रेडीमेड गारमेंट बेच रहा है, जैसे शर्ट, टी शर्ट, जींस, डेनिम, कुर्ते, साड़ियां, स्वेटर, जैकेट, योगा पैंट, ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स वियर, अंडरगारमेंट्स, मोजे और नाइट वियर भी। इसके अलावा आप जो सोचें वो भारत बनाकर भेज रहा है दुनिया को। तो सवाल ये है कि ये कपड़े आखिर बनते कहां हैं? दोस्तों, वैसे तो भारत के हर एक क्षेत्र में कपड़े बनते हैं, लेकिन भारत के कुछ एक इलाके हैं जहां कुछ खास तरह के कपड़े बड़ी तादाद में बनते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का त्रिपुर, इसे भारत का नाइट वियर कैपिटल कहते हैं। टी शर्ट, पोलो शर्ट, स्वेट शर्ट, अंडरगारमेंट्स यहां सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। गुजरात का सूरत, जहां साड़ियां, ड्रेस मटेरियल, सिंथेटिक कपड़े, रंग बिरंगे और डिजाइन वाले कपड़ों की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यहां होती है। पंजाब के लुधियाना में स्वेटर, ऊनी जैकेट, होजरी जैसे कपड़ों का प्रोडक्शन होता है। कर्नाटक के बेंगलोर में रेडीमेड गारमेंट्स, डेनिम, स्पोर्ट्स वियर इंटरनेशनल क्वालिटी के बनाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हस्त निर्मित बनारसी, बलूचरी और एथनिक कपड़ों का भंडार है। और पानीपत, जयपुर, अहमदाबाद भी अपने अपने टॉप प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत से कपड़े आखिर खरीद कौन रहा है। तो आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। भारत के कपड़ा एक्सपोर्ट्स का 35% अकेले अमेरिका ले जाता है। करीब 86,500 करोड़ रुपए के कपड़े अमेरिका को भारत बेचता है। यही नहीं, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, यूके, जर्मनी, रूस, यूएई सब भारत से ही माल खरीद रहे हैं। कुल एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत हर साल 36 अरब डॉलर यानी 3,11,000 करोड़ के वस्त्र यानी परिधान बेचता है। इसीलिए दोस्तों, अब भारत बन चुका है दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक। लेकिन चीन और बांग्लादेश आखिर क्यों परेशान है? दोस्तों, भारत से पहले बांग्लादेश और चीन में सबसे ज्यादा कपड़े बिक रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में सरकार में बदलाव और राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक्सपोर्ट डगमगा गया है। 2024 के सितंबर अक्टूबर में भारत से कपड़ा एक्सपोर्ट 17% से बढ़कर 24% तक पहुंच गया है। 2026 में बांग्लादेश को मिलने वाला LTDC स्टेटस भी खत्म होने वाला है। यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री का लाभ भी खत्म होने वाला है, जिसका फायदा भी भारत को ही मिलेगा। अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं, वो आप सभी को मालूम है, जिनमें चीन पर 54%, बांग्लादेश पर 37%, वियतनाम पर 46% और भारत पर 26%, और वो भी फिलहाल होल्ड पर है। कुल मिलाकर भारत का माल सस्ता, तेज और टाइम पर मिल रहा है, इसलिए ये विदेशी ग्राहकों के लिए बेस्ट चॉइस बन गया है। दोस्तों, दुनिया भर में कपड़ों की बड़ी कंपनियां अब भारत की तरफ भाग रही है। उनकी भारतीय व्यापारियों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्वालिटी लाओ और भरोसा बनाए रखो। कोरोना के बाद से पूरी दुनिया चीन से हटना चाहती है और उसी खाली जगह को भारत तेजी से भर रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश है? और मजेदार बात यह है कि बांग्लादेश अपनी 85% कॉटन यार्न की जरूरत भारत से ही करता है।
अब सीधा सवाल यह है कि इससे आम नागरिकों को क्या फायदा होगा। जब भारत एक्सपोर्ट करता है तो हमारे देश को मिलता है डॉलर, रोजगार और हमारी इकोनॉमी को ताकत। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में अभी 4.5 करोड़ लोगों को कपड़े का रोजगार मिलता है। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 3.5 करोड़ लोगों को और जोड़ना, यानी कुल 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये रोजगार मिलेंगे छोटे शहरों, गांवों और महिलाओं को। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर बना है एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर और अब बन सकता है इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्राइवर। तो बात साफ है, अब फैशन सिर्फ इटली, फ्रांस या चीन में नहीं बनता, भारत से निकल रहा है। दोस्तों, वो समय अब दूर नहीं जब दुनिया के हर चौथे इंसान के शरीर पर भारत से बना ही कपड़ा दिखेगा और यही है भारत की असली ताकत। तो ये थी वो जानकारी जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। ऐसी और भी जानकारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे ऐसी ही और भी गजब की वीडियो आप सभी के लिए। आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।